मिलते रहते हैं, अब सबसे बहुत जल्दी आते हैं। मंदिर का जल्दी जल्दी से सब बनवा दीजिए, फिर आते हैं। ऐसे इन कानून सरकार से बहुत पुराना हमारा दोस्ती है। जब महारानी जी थे उनके साथ सगरों गए हम लोग। ये नहीं जान रहे हैं, जब परिचित होगा तब पहचानेंगे हमको। माटी की पार्टी और माटी का बेटा पता नहीं कहाँ है, लेकिन माटी की बेटी अभी, चाहे वो चैनपुर हो, चाहे वो भंडरिया हो, चाहे वो रामगढ़ हो या नावाडी हो, करम पूजा, जैसा कि माटी के लोगों का कहना है, करम पूजा यानी कर्मा का पूजा हो रहा है। आज के दिन है तो हर जगह मेदिनीनगर की प्रथम मेयर जा करके उसमें शामिल हो रही हैं, लोगों की खुशियों में शरीक हो रही हैं और खुशियां बांट रही हैं। इससे बड़ा जनप्रतिनिधि के लिए क्या होगा और उस क्षेत्र की जनता के लिए क्या होगा कि उसका जनप्रतिनिधि अपने सुख सुविधा को छोड़ करके अपने जनता के, अपने उन गरीब मजदूर और वंचित लोगों के कर्म पूजा में अपना कर्म धर्म को लेकर कर्म निभाने पहुंची हैं। अरुणा शंकर जी, अभी हम नावाडी मंदिर है में हैं, जहाँ पे दुर्गा मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां बैठी हुई हैं। हम बात करेंगे अरुणा शंकर जी से। अरुणा जी, आज भंडरिया में एक भव्य कर्म पूजा, यहाँ पे हजारों लोग थे, वहां आप जा करके अपने खुशियों को उनके साथ बांटा। दो शब्द उस पल के लिए, क्योंकि वो विभोर हो रहे थे। बहुत अच्छा दिवाकर भाई। अभी हम भंडरिया से गए थे, करम पूजा हो रहा था वहां पर, और आज भादो का एकादशी है। और इस एकादशी में बहनें जो हैं अपने भाई के दीर्घायु होने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए और सबल रहने के लिए ये पूजा करती हैं भाई के लिए। तो इससे बड़ा अच्छा पर्व क्या हो सकता है दुनिया में। मैं कहती हूँ एक ही रिश्ता है भाई और बहन का, जो सबसे मजबूत रिश्ता यदि है, जो बिना किसी स्वार्थ के, जो भाई बहन का ये रिश्ता है। और मैं आपको बताऊंगी दिवाकर जी कि मुझे अपने परिवार में, जहाँ से मैं आई हूँ, छत्तीसगढ़ की लड़की हूँ, मेरा अपना भाई नहीं था, हम बहनें ही हैं 3 वहां पर। और लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अपने पलामू में जहां भी जाती हूँ, मुझे सभी भाइयों का अपार स्नेह, सहयोग हमेशा मिलता है। और बहुत अच्छा लगा इस कर्म के पर्व में। मैं सभी भाइयों के लिए, अपने उनके लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, आगे माता रानी उनको सुखी संपन्न बनाए, इसके लिए कर्मा का पूजा को मैं करती हूँ, प्रणाम करती हूँ भगवान को कि मेरे सभी भाइयों की सभी मनोकामना को वो पूर्ण करें। बस यही कहते। शायद एक ये भी है कि मैडम यहाँ पलामू में जितने भी लोग मिलते हैं उनको अपना भाई मानती हैं, और वही भाई का प्यार था जो भंडरिया के सुदूरवर्ती इलाकों में करम पूजा में खींचता हुआ ले गया नावाडी। मैं नावाडी की भी बात करूंगा। नावाडी में भी काफी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, वहां भी पहुंचे। जी, नावाडी में भी आज करम का पूजा हो रहा है। सब बहनें आज करेंगी शाम में पूजा। और ये पर्व जो है बहुत ही पवित्र पर्व है। इस पर्व में हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, ऐसी प्रकृति की जो बिना किसी स्वार्थ का हमको सेवा देती रहती है। चाहे वो सूर्य देवता है, अपने ऊर्जा रोशनी से हमको ऊर्जा से भरते हैं, हवा है हमको जीवन दे रहा है, धरती है हमको भोजन दे रही है। तो ये सब पृथ्वी का ये चारों जो हम वातावरण को बोल सकते हैं, तत्वों को कह सकते हैं, जिनसे हमारा शरीर मिलकर 5 तत्व, आज हम नहीं जानते हैं। यदि एक दिन ये काम करना बंद कर दें प्रकृति का, क्योंकि हम उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। हमारे मन में हमेशा उनके लिए भाव होता है कि जब हम कुछ पेमेंट करते हैं उनका, तब उसका कद्र होता है कि हम उनको कुछ दिए तो हमको मिला। लेकिन बिना कुछ दिए ये प्रकृति हमको दे रही है। और इस पर्व की सबसे बड़ी महत्ता है कि हम इसमें प्रकृति को आभार करते हैं हमेशा कि आप जो हमको दे रहे हैं, आपके द्वारा जो हम जीवन चल रहा है, भोजन चल रहा है, सांस चल रहा है, अग्नि देव हैं, तो उनके द्वारा जो हमको मिल रहा है, बिना किसी कुछ दिए बिना, वो देवता के रूप में हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं। उनको हम इस पर्व के द्वारा उनका आभार करते हैं। ये इतना बड़ा पर्व है, शायद ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक अनूठा पर्व है जहां हम प्रकृति का आभार करते हैं। तो जल जंगल जमीन की बात हर कोई कहता है, लेकिन मेयर अरुणा शंकर ने
छोटे ही शब्दों में पूरे जल, जंगल और जमीन की प्रकृति को समेट के हमारे सामने रख दिया। अरुणा शंकर आज आकर के मंदिर प्रांगण में बैठी हुई हैं, तो सब इनके लिए, क्योंकि आप लोग जहां बुलाते हैं दौड़ी चली आती। मुझे तो बहुत खुशी हुआ इस जंगल में आके हम लोग के उत्साहित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आखिर विधायक के लायक प्रत्याशी हैं या नहीं हैं? हैं? तो जनता का समर्थन और आशीर्वाद रहेगा तो टिकट भी मिलेगा और यहाँ से जीत के भी जाएंगी। यहाँ के उप मुखिया हैं, हम इनसे बात करेंगे। अरुणा शंकर का बार बार लगातार, चाहे वो रूपा का मर्डर हो या और कार्यक्रम हो, हर जगह सम्मिलित हो जाती हैं। दो सब इस पल के लिए, क्योंकि आज करम पूजा है और आज जल जंगल जमीन की पूजा होती है, आज के लिए। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा ही सुयोग्य हमारे प्रतिनिधि चाहिए ताकि हर समय हम लोग के सुख दुख में बुलाने से पहुंच जाए और जमीनी स्तर तक दुख को देखें। यदि कोई भी जमीनी स्तर तक उस जनता के सुख दुख के देखेंगे ही नहीं तो उसका निराकरण क्या कर पाएंगे वो। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाला समय में जो हमारे विधायक के चुनाव में आने वाले हैं, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा ही योग्य प्रत्याशी रहे ताकि हम लोग के विकास के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ने का रास्ता मिले। तो यहाँ के लोगों की अंतरात्मा की मांग है कि अरुणा शंकर यहाँ से उनको टिकट मिले और हम लोग जिताएं और हम लोग के क्षेत्र का विकास हो, जैसे मेदिनीनगर का विकास हो रहा है। क्योंकि यहाँ क्षेत्र के लोग अगर जाते हैं तो सामने कोयल रिवर फ्रंट नजर आता है और इनकी आंखों में चुभती है कि ऐसा ही काश मेरा और क्षेत्र होता, मेरा विधानसभा क्षेत्र हो। हमारे साथ यहाँ की पंचायत समिति पिंकी सोरेन, और शायद पहले दिन से ही इन दोनों का लगाव ऐसा हो गया है कि दोनों बहनें जैसी हैं, एक दूसरे को बहन मानती हैं और रात दिन साथ रहने की कस्में और वादे करते हैं। हम पिंकी जी से बात करेंगे। पिंकी जी, अरुणा शंकर आज फिर से ना बढ़ी। सबसे पहले तो आपको भैया प्रणाम, और दूसरी बात की वो बहन नहीं है मेरी, क्योंकि पलामू की है और हम भी पलामू की बेटी हैं, तो वो भाभी लगी और हम भाभी बोलते क्योंकि वो आवाज से भी कहते, तो हम भैया को बकायदा बोले थे कि भैया हम आपको भैया बोलेंगे, सर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सर बोलेंगे तो मैडम बोलने में बड़ा दुख होगा हमको। इसलिए हम रिश्ता अपना कायम कर लिए पहले ही कि भैया बोलेंगे और भाभी को भाभी बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ की बहू है पलामू की, तो इसलिए हमारी भाभी हुई। और दूसरी बात कि हमको इनको बुलाना नहीं पड़ता है, भाभी के यहाँ से ही कॉल आता है कि पिंकी हम आना चाहते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। या फिर वो रूपा का मैटर हो या फिर मंदिर निर्माण हो या फिर कर्मा पूजा हो, हमको कभी भाभी को फोन करके नहीं बोलना पड़ा कि भाभी हमको आपकी आवश्यकता है। भाभी ने खुद फोन किया, भाभी के यहाँ से फोन आया कि पिंकी हम आना चाहते हैं, तो भाभी का बहुत बहुत आभार है हम और चाहेंगे कि भाभी को टिकट मिले, बस हम लोग को गो बोला जाए, हम लोग जो करना है फिर तो हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। टिकट मिले और गो बोला जाए, फिर तो देखिए आलम क्या होता है, विजय पताका कैसे लहरता है, वो तो वक्त ही बताएगा। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय प्रसाद हुआ। विजय जी, आज अरुणा जी आए हैं करम पूजा करके और आज मंदिर पे हैं, कैसा लग रहा है? उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस नावाडी के छोटे से कस्बे में आने का कोशिश किए। हम सभी ग्रामीण वासी उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ गांव की समस्याओं को वे सुन रहे हैं, ये जो मंदिर बन रही है उसमें अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। साथ ही साथ सभी भाई बंधुओं का जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से वे अवगत हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के सुख दुख में शामिल हो और जनता की समस्याओं को ध्यान से सुने। हमारे पूर्व विधायक भी ऐसे नहीं थे, वे गांव में एक बार भी अपना कदम को नहीं रखे, लेकिन हमारे अभी जो मेयर हैं मेदिनीनगर के अरुणा शंकर जी, उनका हर जगह उनका प्रदर्शन जो है बहुत ही सराहनीय रह रही है।
वे जगह जगह जाकर गांव-गांव घूमकर वे अब जनता से मिल रहे हैं, जनता की सारी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अरुणा शंकर जी घूमना क्या चालू कर दी, उनको लोग विधायक बना दिया, क्या कहना चाहते हैं? अरुणा श्रीमान अरुणा शंकर जी जब जंगली क्षेत्र में चल के जब कर्मा के दिन अपना क्रम को अवगत किए, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार हैं। इनको हम लोग बार बार मतलब शुक्रिया अदा करते रहेंगे। विधायक के चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो हम लोग के सक्षम कार्य करने के लिए जब कदम बढ़ा रहे हैं, उनको तो हम लोग पीछे लात नहीं देंगे, पीछे लात नहीं देंगे, नहीं। हाथ पे रखेंगे। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम अजय प्रसाद गुप्ता है। अजय जी, आज अरुणा जी डाल्टनगंज पूरे भंडरिया और चैनपुर विधानसभा में करम पूजा में विजिट कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंच रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा पावन पर्व के शुभ अवसर पर अपने काम को, घर द्वार, सुख शांति को छोड़ करके हमारे गांव कस्बे में आकर के समय दे रहे हैं। हम गरीब जनता के सुख दुख का हाल जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतिनिधि से और कैसा चाहिए हम लोग का प्रतिनिधि। एक नावाडीह में कांड हुआ था रूपा का, जी, उसमें भी इन्होंने संज्ञान लिया, उनकी मां को मुआवजा दिया और आज तक प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए संघर्षशील है और आगे उसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अरुणा शंकर जी को। क्या नाम है? केदार प्रसाद। केदार जी, आज शहर के चकाचौंध से एक महिला जो मेयर रही, शहर को चमकाई और आज गांव के जंगल पहाड़ों में करम पूजा में गरीबों के साथ अपना वक्त बिताने आई, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो शहर की अपेक्षा हम लोग देख रहे हैं, वैसे ही हम लोग देहात करेंगे। अब हम लोग पूरा सहमत हैं, पूरा हम लोग। मतलब शहर चमक रहा है, अभी देखार में है तो देहात नहीं चमकेगा न? जब शहर में ऐसा काम कर रहे हैं, चैनपुर बना दे रहे हैं, इधर नावाडीह तो स्वर्ग बना देंगे, ये उम्मीद है। ये पूरा उम्मीद है हम लोग के। क्या करना चाहिए हम लोग को ही बताइए। बस विधायक बस उठे, अपना जो टिकट मिले, सहयोग पूरा है देने के लिए, वोट देंगे, जिताएंगे इनके तहे दिल से। सब जनता हम लोग सहमत है नावाडीह के। ऐसे इनका आनंद सरकार से बहुत पुराना हमारी दोस्ती है। जब महारानी जी थे उनके साथ सगरों गए हम लोग, ये नहीं जान रहे हैं, जब परिचित होगा तब पहचानेंगे हमको। तो मतलब तेरे जैसा यार कहाँ पुराना यार मिल गया हम लोग। मतलब जेबीएम के टाइम के विधायक पुराना पहले। तो ये आनंद भैया के पुराने दोस्त हैं और पुराने दिन याद आ गए। तो सबकी चाहत है कि अरुणा शंकर को टिकट मिले और हम फिर से दहाड़े और अरुणा शंकर को डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से विधायक बनाए और अपना सरमौर बनाए, अपना परचम लहराए। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ के लोगों में एक लालसा है, यहाँ के लोगों में लालसा इस बात की है कि शहर को चमकाने वाली महिला अगर यहाँ की विधायक बनती हैं तो हमारे गांव-गांव को चमका सकती हैं और सक्षम भी हैं अरुणा शंकर, क्योंकि बाहर की चकाचौंध को इन्होंने देखा है। दिल्ली, पटना, मुंबई, मद्रास जा करके घूमती हैं, वहाँ की चीजों को अपने शहर, अपने गांव, अपने देहात में प्रयोग करती हैं। और एक प्रयोग आप मेरीन ड्राइव का देख रहे हैं। ऐसे ही लोग आशा नहीं विश्वास रखे हुए हैं कि अब टिकट अरुणा शंकर को मिलेगा, विधायक बनेंगी और हमारे गांव, देहात और कस्बे को शहर के तरफ विकास करेंगे। यही यहाँ के लोगों की लालसा है और यही यहाँ के लोगों की उम्मीद।